आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं यहाँ पर देखूंगी आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, आज उनके दिल और दिमाग में बेसिकली चल क्या रहा है। तो टैरो के माध्यम से हम यहाँ देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स। एंड जो लोग नए हैं जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाय गाइस, चलिए देखते हैं इस वक्त आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। सो गाइस, जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। सो यहाँ सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग हो रही है। एज यूजुअल की तरह आप लोग जानते हैं कि मैं सभी 12 राशियों के ऊपर रीडिंग लेकर के आती हूँ, जहाँ हम ये देखेंगे कि ये व्यक्ति आपको और इस कनेक्शन को लेकर के क्या एक्शन लेने वाले हैं, इनके डीप थॉट्स क्या है, अंतर मन की फीलिंग्स को बेसिकली यहाँ पर चेक किया जाएगा। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में या आप अपने लवर के लिए या ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप बहुत अटैच हैं उनके लिए रीडिंग देखने आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको डेली इसी प्रकार की रीडिंग मिलती है। ठीक है, सो गाइस स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अपने पार्टनर का 3 बार मन में नाम लीजिए। डिवाइन प्लीज़ मेरी मदद करें और मुझे बताएं मेरे व्यूअर के पर्सन के दिल और दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या फैसला लेने वाले मेरे व्यूअर के पर्सन। ओके, सो आई होप आपने अपने पार्टनर का ध्यान कर लिया है। बॉटम ऑफ डेक दी टावर से शुरू हुआ है। ऑल राइट, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। एस ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है यहाँ। एस ऑफ पेंटिकल है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। 9 ऑफ स्वॉर्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल है। द व्हील ऑफ फॉर्चून है। आई विल टेक लास्ट मोर कार्ड। 8 ऑफ स्वॉर्ड। ऑल राइट, सो जो अभी मैंने एनर्जी पिक करी आपके पार्टनर के लिए, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ आप सभी लोगों को कि जिस व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, इनका बॉर्न डेट इस प्रकार से हो सकता है। नंबर 16 हो सकता है, एक ऐसी डेट जो कि आप दोनों के लिए स्पेशल हो सकती है, या फिर आपका या आपके पार्टनर का ये बॉन्ड डेट हो सकता है। नंबर 10 की एनर्जी है। नंबर यहाँ पर 6 है। नंबर 8 है। ओके, नंबर 1 है यहाँ पर। तो ये डेट हो सकती है, ठीक है, या फिर इन तारीख में आपका जन्म हुआ हो। साथ ही में मैं यहाँ देख पा रही हूँ कुछ मंथ बताना चाहती हूँ जो कि आपके और आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मंथ है जनवरी, मंथ है यहाँ पे जून, मंथ आया है यहाँ पर जुलाई, ओके, एंड अगस्त। तो ये मंथ हो सकते हैं आपके या आपके पार्टनर के बीच में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकते हैं। ये वो डेट हो सकती है, महीने हो सकते हैं जब आप दोनों एक दूसरे से मिले हो। ओके, मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर का यहाँ पे मैं अल्फ़ाबेट बताना चाहती हूँ कि इस नाम के अक्षर से आपके और आपके पार्टनर का अल्फ़ाबेट है, मतलब कि नाम का अक्षर देख लेते हैं यहाँ पर। तो गाइस मैं पानी पी लेती हूँ, आप मुझे 1 सेकंड रुकिए, बस 1 सेकंड। ओके, सो गाइस मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर का जो अल्फ़ाबेट मेरे सामने आ रहा है, इनका नाम अल्फ़ाबेट टी से हो सकता है, अल्फ़ाबेट एस से हो सकता है, अल्फ़ाबेट यहाँ पर आया है ए, क्यू, आई डोंट नो क्यू से क्या नाम हो सकता है, बट ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि कॉमन मुझे दिख रहे हैं। एम से हो सकता है, वी से हो सकता है, डी से हो सकता है, एच से हो सकता है, एंड सी से हो सकता है। ठीक है, सो ये तमाम मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिखाई दिए। सो अभी करेंटली आपके पार्टनर आपके कनेक्शन में क्या सोच विचार कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ।
आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं, जहाँ भी हैं ये, इनकी लाइफ में कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग हो सकते हैं जो इनको अंडरस्टैंड नहीं करते, जिनके साथ आपके पार्टनर की बिल्कुल भी बन नहीं रही है। आपके पार्टनर किसी प्रकार के कोई ऐसे बंधन में फंसे पड़े हैं जहाँ से वो निकलना चाहते हैं, एंड आई एम श्योर मे बी आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जिनकी लाइफ में पहले से कोई कनेक्शन है, या फिर ये व्यक्ति मैरिड हो सकते हैं, बाल बच्चेदार हो सकते हैं, मगर ये व्यक्ति वहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं है, परेशानियाँ हैं, किसी बंधन में बंधने की वजह से ये व्यक्ति आपके पास आ नहीं रहे, लगातार स्टॉकिंग एनर्जी में है, स्टॉक करते हैं, आपको देखते हैं, और क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ना आपको बहुत ग्रो करते हुए देख रहे हैं। यूँ कि प्यार तो है आपसे, पर आपको चमकता हुआ देख रहे हैं, आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजेसिवनेस इनके अंदर है आपको लेकर के, क्योंकि ये देख रहे हैं कि अब आपने इनको चेस करना बंद कर दिया है, ठीक है। और इस इंसान को आपके प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। इस इंसान के अंदर कोई रियलाइजेशन आ रहा है आपके और अपने कनेक्शन को लेकर के। इस इंसान को अब ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपने इस इंसान के लिए बहुत सारे एडजस्टमेंट्स किए हैं, भले ही इस इंसान ने आपके ओवर किसी और को चूज़ किया, आपको बिट्रेल फील कराया गया है, ठीक है, बट एक ब्रेकअप के बाद मैं यहाँ देख रही हूँ एक एफिशिएंट रियलिस्टिक लव आता हुआ दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि ये व्यक्ति भी चाहते हैं आपसे दोबारा मिलना, आपसे बात करना, और ये चाहते हैं क्या कि कहीं से किस्मत का जो एक पहिया होता है ना, घूम जाए और इनके फेवर में सब कुछ होना शुरू हो जाए। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति एक कोने में बैठे हैं और उस कोने में बैठ के आपके बारे में लगातार सोच विचार कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा सोच विचार चल रहा है कि जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। इस इंसान को किसी प्रकार की अवेकनिंग मिली है इस रिश्ते के अंदर, ठीक है। इस रिश्ते की सच्चाई जानने के बावजूद भी बड़ी हैरानी की बात तो ये हो रही है कि ये व्यक्ति कुछ नहीं कर पा रहे। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है यहाँ पर मानो कि ये व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको लेके कहीं शांति भरी लाइफ, एक ऐसी जगह जहाँ पे ये और आप दोनों हो, बस और कुछ ना हो, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और आ रही है, वो ये है कि देखिए पेंटिकल्स की एनर्जी क्या बताती है। 6 ऑफ पेंटिकल की बहुत ही एक आपका और इनका कनेक्शन बड़ा ही फेयर कनेक्शन रहा है, बट इन्होंने वक्त रहते कहते ना कोई एक्शन नहीं ले पाए, कुछ हालात ऐसे थे, मजबूरियां थी। हो सकता है यहाँ पर एक मेजर रीज़न जो सामने आ रहा है वो ये है कि अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ आते, आपका साथ देते, तो कहीं ना कहीं इनको प्रॉपर्टी से वंचित कर सकते था कोई व्यक्ति, ठीक है। और इनका परिवार वाले आपके ऑलरेडी एंटी मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो इनकी फैमिली इनको साइडलाइन कर सकती थी। तो ये व्यक्ति ना बहुत ही भोले इंसान हो सकते हैं, मतलब भोला इन द सेंस कि जो इनके दिमाग में चल रहा है ये मुंह पे बोलने वाले व्यक्ति है, ठीक है। साथ ही में मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, वो ये है कि देखो ये इस व्यक्ति का क्या है ना, इस इंसान को पता है कि अभी क्या है ना, ये बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, आपसे दूर होकर के भी ये कोई खुश व्यक्ति नहीं है। उस वक्त पर जब ये डिसीज़न नहीं ले पाए तो ऑब्वियसली फलस्वरूप क्या हुआ, इनको तन्हाई में रहना पड़ा, आप तन्हाई में रहे, दोनों को तन्हाई का शिकार करना पड़ा, ठीक है। पर मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ ये है कि ये जो व्यक्ति है जिनके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, ये बहुत ही इंटेंस लव फील करते हैं आपको लेकर के, पोजेसिवनेस है क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है, स्पॉन्टेनियस एंड इंटेंस लव फील करते हैं ये व्यक्ति आपको लेकर के, बहुत ही फॉर्चुनेट फील करते हैं, चाहते हैं ये कनेक्शन जो भी ख़राब हुआ एंड में उसके बारे में बात ना करके आगे की बात की जाए कि किस प्रकार से आगे बढ़ना है, किस प्रकार से चीज़ों को अब ठीक करना है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल मुझे चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद मुझे एक चीज़ दिख रही है क्योंकि ये व्यक्ति ना बहुत मतलब
सीधे व्यक्ति ये हो सकते हैं कि मतलब इनको जो कुछ करना है ये सरेआम बोलते होंगे, पर अब ना अपने सीक्रेट्स को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी को भी अपने सीक्रेट्स नहीं बताना चाहते कि इनके मन में क्या है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इस कनेक्शन को लेकर के क्या सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही में मुझे एक चीज़ यहाँ दिख रही है, वो ये है, ये इंसान ऐसा फील करते हैं कि मतलब ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनको ऐसा रहता है यार मैं इस इंसान से मरते दम तक प्यार करूँगा, ठीक है। लेकिन इस इंसान को इसी समाज में रहना है, तो इनको एक इमेज कॉन्शियस का भी बहुत डर है। ये अपने परिवार वालों को नहीं छोड़ सकते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। मुझे क्लियरली दिख रहा है ये व्यक्ति ना अभी ना अपने इमोशंस को साइडलाइन कर रहे हैं। आपको रोता तड़पता छोड़ा है इस इंसान ने, आप परेशान हुए हो, ठीक है। पर इनके माइंड में इनको ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल रहना बहुत ज़रूरी है और सिचुएशन को संभालना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये व्यक्ति ना इमोशनल ना होकर के प्रैक्टिकल ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। ये इंसान आपके लिए ना बहुत ही एक अलग ही इंटेंस लव फील करते हैं। लाइक फीलिंग्स बहुत डिफरेंट है, हालांकि बहुत सारे ऑप्शंस रहे होंगे, बट आपके लिए जो सोचते हैं अलग ही सोचते हैं, ठीक है। ये जो आपके लिए लव फील करते हैं ना, ये अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अपनी फीलिंग्स को किसी को नहीं दिखाना चाहते। इन्हें लग रहा है कि अगर आपको पता चल जाएगा तो आप टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लोगे। आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं कि कहीं घूमने जाएंगे, ट्रैवलिंग पे जाएंगे, शॉपिंग पे जाएंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। इन्हें लगता है कि आप बहुत रिजर्व लव ये हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये नहीं चाहते कि ये आपसे किस लेवल तक का प्यार करते हैं। आपसे छुपते हुए इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति अपने प्यार से भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये जानते हैं आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बट ये कहीं ना कहीं इस वक्त यू नो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनके मन में नाराजगी नहीं रही आपको लेकर के। इमोशनल वाली फीलिंग्स है, आपको लेके इमोशनल बहुत हो रहे हैं। इन्हें ये लगता है कि आपसे जो ये दूर रहेंगे ना, तो चीज़ें अपने आप सब बेहतर हो जाएगी, चीज़ें अपने आप सब कुछ हील कर देगी, राइट। बट मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये इजीली स्मूथली मूव ऑन तो नहीं कर रहे। ये इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए झुक रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये इंसान ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है इनको, इनको झुकना पड़ रहा है, जो कि ये चाहते नहीं है। ये इंसान बहुत झुक रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी चाहते हैं, इच्छाओं को जिसे छुपा रहे हो। ये इंसान को पता क्या लगता है, अगर ये आपके पास आएंगे तो शायद सोसाइटी के लोग, घर के लोग, करियर के लोग सब इनके खिलाफ हो जाएंगे। आपके बिना ये इंसान की लाइफ में कुछ बचा हुआ नहीं है, मुझे साफ दिख रहा है, ठीक है। और ये व्यक्ति ना ब्रेक लेकर के ना कुछ सोच विचार कर रहे हैं, गहरी सोचों में पड़े हुए। ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है इस कनेक्शन को लेकर के कि ये अच्छा वाला कनेक्शन था, ब्यूटीफुल मेमोरीज थी आप दोनों की, अचानक से सब चीज़ें चेंज हुई है, ठीक है। इस इंसान के मन में ऐसा रहता है कि इस इंसान को कोई प्यार करने वाला नहीं है, ठीक है। और आपके लिए ना किसी और को यू नो मतलब मैं यह देख रही हूँ इनकी लाइफ में ऐसा हो चुका है ना कि लाइक ये आपकी जगह अपनी लाइफ में किसी को नहीं रख सकते, ना ही आप रख सकते हो। तो ये बहुत ही इंटेंस लव है, ठीक है, होल हार्टेड फियरलेस लव है। शायद आपने और आपके पार्टनर ने खूब लड़ाई लड़ी है इस चीज़ के लिए, इस कनेक्शन के लिए, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं। सिक्योर्ड लव हो सकता है ये, ठीक है। और आइसोलेटेड मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, ज़्यादा लोगों से बात ना करना, परेशान रहना,
क्योंकि क्या हो रहा है कि आपकी इनको कहीं ना कहीं आदत लग चुकी थी, आदत जल्दी से नहीं छुड़ाई जाती, ठीक है ना। ऑब्सेशन है, फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जी है यहाँ पर। ये व्यक्ति आपको लेके बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, ठीक है। ये मैनिपुलेटिव एनर्जी के साथ आप डील कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ये व्यक्ति कोई ऐसे काम में हो सकता है जहाँ कम्युनिकेशन का बड़ा यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये इंसान ना बहुत ही दबंग किस्म के हो सकते हैं, ठीक है। लाइक ये इंसान ना सारी दुनिया से ना लड़ने को तैयार हो जाते हैं आपको लेकर के, ठीक है। स्टैंड लेना जानते हैं, ठीक है। और आपके सामने ना ये मजबूर हो जाते हैं, आप समझ रहे हो। एक तरीके से ये स्टैंड लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। बट आपको लग रहा होगा ये व्यक्ति मुझे दीदी क्या यूज़ कर रहे थे। नहीं, ये व्यक्ति यूज़ नहीं कर रहे थे, बट इस इंसान को समय चाहिए, ठीक है। ये इंसान को ऐसा लगता है कि ये ना कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के। देयर आर हाई चांसेस कि आपके पार्टनर का घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा है। ये बोल चुके अपने घर वालों को कि आप इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो, है ना। क्या बात है आपके अंदर, आप क्यों इतने इम्पोर्टेंट हो, क्या चल रहा है आपके दिल और दिमाग में, है ना। और कहीं आपने इनके ऊपर कोई मोहिनी तंत्र क्रिया तो नहीं करा दी, कोई कुछ करा तो नहीं दिया, क्योंकि ये व्यक्ति इन्हीं चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके सामने अचानक से आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये व्यक्ति का मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा है, जहाँ पर बहुत सारा फाइलों का काम हो सकता है, आपको लेकर के हो सकता है। इस इंसान के दिल और दिमाग में आप ही रहते हो 24 घंटे, ठीक है। और इनकी लाइफ में बहुत सारी भाग दौड़ है। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन ये इतने स्ट्रांग हो नहीं सकते। आपको लेट गो करना पड़ेगा चीज़ों को, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को। बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों को लेट डाउन करना, लेट गो करना, सॉरी, ठीक है ना। क्योंकि आप जब तक लेट गो नहीं करेंगे तो चीज़ें ठीक कैसे होंगी, ठीक है। ओके, ये पर्सन ने पास्ट में ना सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा। ये सेल्फिश हो गए थे, सेल्फिश एक्ट कर रहे थे, ठीक है। अब इनके मन में ऐसे थॉट्स आ गए कि ये इनको नहीं छोड़ सकते, ये ठीक करने का टाइम आ चुका है। मतलब आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि प्रॉपरली इनको आपसे बात करनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर स्टेटमेंट देना चाहिए, है ना। तब जा कर के आपकी तरफ कोई वादा आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये बोलेंगे ये चीज़ मैं तेरे लिए ज़रूर करूँगा, ठीक है। एक आश्वासन आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कोई आपको प्रॉमिस करेंगे कि ऐसा वादा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भले ही मेरा परिवार आ जाए। टावर कार्ड देखो गाइस, यहाँ देखो ना। अब आपको इनकी तरफ से एक ऐसी सिक्योर आपको रीज़न मिलने वाला है जो कि आपको कहीं नहीं मिला था, ठीक है ना। एक तरीके का आपको आंसर मिलने वाला है, ठीक है। और ये व्यक्ति आपको क्लैरिटी देते हुए नज़र आने वाले हैं। ये इंसान ना बहुत परेशान चल रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये लव लाइफ में फेलियर्स का फेस क्यों करते हैं। देखो, यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में, देखो लव तो है, ठीक है, बट एकदम से चीज़ें नहीं होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। जिन लोगों को लग रहा है ना दीदी फिर क्यों नहीं आ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा मुझे यहाँ पे वक्त लगते हुए दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति पूरी चीज़ों को एनालाइज करके ही आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है। और
हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है, आपने उनको ब्लॉक कर रखा है। कईयों के साथ केस है। कितनों को कॉल आया, आप जो कमेंट्स करते हैं, क्लेम लिखते हैं, कितनों के साथ क्या क्या हुआ है वो भी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है आप आइसोलेटेड थे, रिग्रेटफुल लव है ये, ठीक है। इस इंसान के इस इंसान को इतना तो पता चल चुका है गाइस कि आपके बिना ना इनकी लाइफ बिल्कुल एंड है, ख़त्म है। इस इंसान को आप चाहिए कैसे भी करके, ठीक है। और इस इंसान को पता है ये कहाँ गलत है, कहाँ ठीक है, क्या है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनसे ही कुछ तो गलतियाँ हुई है। मेजर मिस्टेक, छोटी वाली मिस्टेक भी नहीं, मेजर मिस्टेक। देखो मैं यहाँ देखना चाहती हूँ कि क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है पास्ट की एनर्जी में खोए पड़े हैं, ठीक है। अपने वक्त के बदलने का इंतज़ार हो रहा है, क्लियरली मैं देख पा रही हूँ। लव को लेकर के प्यार है, बहुत कॉन्फिडेंट हो आप। इस व्यक्ति ने डेफिनेटली आपके एब्सेंस में कहीं और बात करने की कोशिश भी की है, बट इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपसे बेटर कोई नहीं है, ठीक है। तो आपके पास ये मिलने आएंगे, ठीक है। और आप में भी, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि इस बार आप इस इंसान को मना करने वाले हो, क्योंकि प्रपोजल तो आएगा बट अब आप उन्हें मना करोगे इस बार, ठीक है। आप दोनों के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग का ही जो है ना इशू रहा है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रही है। मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर के बीच में ना उनकी फैमिली के लोग बहुत इन्वॉल्व हुए हैं। इनकी फैमिली का बहुत गंदा वाला इन्वॉल्वमेंट रहा है। कुछ तो गलत हुआ है आपके साथ, आपसे कुछ झूठ बोला गया है, ठीक है। आप दोनों के बीच में ना संघर्ष बहुत आए हैं। आपने अपने आप को बेटर करने के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। मे बी आपको या आपके पार्टनर बहुत जल्दी ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये व्यक्ति आपके लिए ना डेफिनेटली अब फ्यूचर में एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। हिम्मत नहीं है इस इंसान को, इस इंसान को बहुत डर लगता है। ये इंसान आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं, जस्टिस। आपने शायद कोई एक्टिविटी की है जिससे इस इंसान को लग रहा है कि आप इन्हें छोड़ के चले जाएं। आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टर्बेंस बहुत है। आप दोनों के बीच में ना मैं पुराने कन्फ्लिक्ट्स, पुरानी बातें देख पा रही हूँ। ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में ना बहुत ही लंबे टाइम से गैप आ चुका है। आप दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है मुझे। इतना आसान नहीं है इस रिश्ते में वापस जा पाना, सब कुछ ठीक कर देना। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे रिकंसिलेशन होगा, लेकिन एकदम से नहीं, झटके से नहीं होगा। आपको थोड़ा सब्र लेकर के आना है अपने अंदर, ठीक है। इस रिश्ते में एकदम से आना और निकल पाना इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। इस इंसान का क्या है ना, मैं देख रही हूँ ये इंसान आपसे इमोशनली आज भी अटैच है, आपसे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान इतना कनेक्टेड है कि ये आपका नाम अचानक दोहरा लेते हैं, ठीक है ना, या आपको अचानक से इमेजिन करते हैं। ये आपके लिए मैं देख रही हूँ ऑब्सेस्ड एनर्जी में है।
ये लव और इंटीमेसी की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। ये आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए, आपसे डिटैच नहीं होना चाहते। इस इंसान ने ना डिटैच होने की कोशिश की है, करियर पे फोकस करेंगे, डिटैच हो जाएंगे, लेकिन ये डिटैच नहीं हुए हैं। क्लियरली दिखाई दे रहा है दिक्कत इमोशंस की है। इतनी ज़्यादा एक दूसरे को लेके डिपेंडेंसी बढ़ी है ना, ये आप पे डिपेंड हो गए, आप इन पे डिपेंड हो गए। ये पता क्या है कि ये इंसान आपको समझना चाहते थे, आपकी रिस्पेक्ट करना चाहते थे, आप चाहते थे कि इंसान मेरी रिस्पेक्ट करे, केयर करे, तो ये व्यक्ति भी चाहते थे, ठीक है। इमोशनली दोनों ने ही एक दूसरे को समझने में दिक्कत करी है, ठीक है। आप दोनों के बीच में ना चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट स्टेज से निकली है, ठीक है। आप दोनों के बीच में बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन बनी रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी में साफ दिख रहा है कि ये इंसान ना मतलब छुपन छुपाई बहुत खेलते हैं आपके साथ, ठीक है। जैसे कि खुद को कंट्रोल करना, अचानक से आपके सामने से भाग जाना, तो ये इस तरह की हरकतें बहुत करी है इन्होंने, ठीक है। ये फास्ट इंसान नहीं है जिसको आप डील कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान ऐसे है जो कि बहुत लंबा 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 टाइम लगाते हैं, ठीक है। इस इंसान ने अपनी लाइफ में ना, इस इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल किया। ये इंसान बहुत स्ट्रगल वाले इंसान स्ट्रांग हो सकते हैं। ये इंसान आपसे प्यार तो बहुत करते हैं और एक्सप्रेस नहीं किया जाता इस इंसान से, ठीक है ना। सोना बाबू बेबी नहीं होता इनसे, ये सब चीज़ें नहीं होती है। इनको ऐसा लगता है कि इनको जो भी डिसीजन लेना ना आपके लिए, उसका एक फ्यूचर होना चाहिए, लॉजिकल डिसीजन होना चाहिए। ये आंख बंद करके डिसीजन नहीं लेना चाहते किसी भी प्रकार का। ये एक्चुअली पूरी क्लैरिटी के साथ आपके साथ आना चाहते हैं। ये व्यक्ति ना लाइक अपना फैसला बहुत सोच समझ के लेने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, इंस्पिरेशनल पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आप दोनों का ही कंट्रोल नहीं था और ऐसी एनर्जी क्रिएट हुई जहाँ पे आप लोगों को अलग होना पड़ा, ठीक है। ये व्यक्ति ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही लॉजिकल इंसान रहे हैं आपको लेकर के। हाँ, इमोशनल है बट लॉजिकल भी है ये व्यक्ति। ये इंसान ना बहुत जिद्दी, स्टबर्न, एटीट्यूड, ईगो वाले इंसान हो सकते हैं और इसी वजह से ही आपकी सुनते भी नहीं होंगे। ये अपने एक्शन पर थोड़ा कॉन्शियस होना चाहते, ये नहीं चाहते आपको दोबारा हर्ट हो। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ना पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, इसीलिए आप दोनों डिस्कनेक्ट नहीं हुए हो, ठीक है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के ना पास्ट लाइफ के कनेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आप इस जन्म में इस इंसान से मिले हैं। बहुत सारे लेसन्स हैं जो कि आप इस रिश्ते में पहले तो सीखेंगे। आखिर ये फील क्या कर रहे हैं इंसान? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ये व्यक्ति क्या फील कर रहे हैं? 4 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड अ किंग ऑफ स्वॉर्ड। देखो, ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, नो डाउट। आपसे दूर भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए ये अपने आप को काम की एनर्जी में बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। लाइक काम काम काम, बहुत ज़्यादा काम में लगे पड़े हैं, ठीक है।
इनका बहुत मन है आपकी तरफ आने का, इनका मन करता है आपके पास आना, आपसे बात करना। खुद को कंट्रोल करते, शो नहीं करते, नहीं चाहते कि इनकी सच्चाई सबको पता चले आपसे कितना प्यार करते हैं। अंदर से बहुत तकलीफ हो रही है, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैसेजेस निकालते हैं हम, ठीक है ना, एंड में। ओके, यहाँ पर क्या है कि आपको जो है थोड़ा सा ना, आपको ना अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आपको अपनी लाइफ पे ध्यान देना है, ग्रो करना है, ग्लो करना है। इस इंसान के लिए रोना धोना नहीं है, परेशान नहीं होना आपको। ये इंसान आपको बहुत आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, आपकी ग्रोथ तो समझ में आ रही है, लेकिन आपका बदला हुआ चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। पॉसेसिव है ना, आपको लेकर के बौखलाए पड़े हैं। वो ये क्या कर रहे हैं ना, हमें खुद आना है ना, तुम्हें हम किसी का होने देंगे। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग कर रहे हैं, कंट्रोलिंग एनर्जी के अंदर है। नो डाउट प्यार है, ठीक है ना, और प्यार है तभी तो आपके आपके लिए पॉसेसिव फील करते हैं, आपका साथ देते हैं। गाइस, मुझे ना यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि ये व्यक्ति किसी प्रकार की डेट पे जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं ये व्यक्ति, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं कुछ मैसेजेस कार्ड निकाल लेती हूँ, क्या कह रहे हैं आपके पार्टनर की कार्ड्स, देखते हैं। देखो गाइस, मैं आपको कार्ड आपके सामने मैंने रखे हुए हैं। आपको बताना चाहती हूँ कि इस इंसान को ना ये भी कुछ पता चला है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, आप तो तरक्की कर रहे हैं, आप तो बहुत खिलखिला के हंस रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो इन चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? बिकॉज़ इस इंसान को ऐसा लगता है कि लाइक आप कहाँ ही जाओगे, क्योंकि इसको ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप इस इंसान के लिए बौखला रहे हो, पागल हो रहे हो, मरे जा रहे हो, है ना। और बहुत श्योर है, कोई व्यक्ति है जो इनको बहुत गाइड करता है, कोई तो व्यक्ति है। बट आपने अपनी एनर्जी को बिल्कुल यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया है। आप इस इंसान के बारे में बात नहीं कर रहे हो, सोच नहीं रहे हो, फोकस्ड हो गए हो अपने करियर को लेकर के। आप अपने कैश पे, लिक्विड मनी पे, अपने एसेट्स पे, स्टेबिलिटी पे, अपने करियर पे, ब्यूटी पे, सब पे ध्यान दे रहे हो। आपने क्या है ना, यहाँ पे सरेंडर कर रखा है भगवान के ऊपर। ठीक है भाई, आता है ठीक है, नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी क्या है ना, धीरे धीरे ऐसे करते करते आप बहुत हील्ड हो चुके हो, पहले वाली कंडीशन में नहीं हो जहाँ पे आपका रोना धोना ये सब मसला था। तो ये व्यक्ति भी चाहते हैं आपसे मिलना, आपको एक स्टेबल कनेक्शन देना, ठीक है, एंड होल हार्टेड आना चाहते हैं। फियरलेस लव है जहाँ पे ना ये डरते हैं ना आप डरते हो, दोनों ही मुझे ऐसा दिख रहा है डंके की नोक पे हो, किसी से डरते नहीं हो। आपका भी काफ़ी ज़्यादा रुतबा दिख रहा है, नामी ग्रामी हो सकते हैं आप और आपके पार्टनर दोनों ही बहुत अपने काम में नंबर 1 हो सकते हैं। आपके पार्टनर की कुछ बियर्ड्स दिखाई दे रही है, फेयर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, सेक्सुअल इंटीमेसी है आपके लिए, ऑनेस्ट चाहते हैं आपके साथ, बहुत पागलों जैसा प्यार करना चाहते हैं आपको, ठीक है। सो गाइस, ये इंटीमेसी की एनर्जी यहाँ पे निकली है, ठीक है, जहाँ पे आपके पार्टनर डेफिनेटली आना चाहते हैं, स्टेबल कनेक्शन देंगे आपको, बहुत जल्दी आ रहे हैं, ठीक है, और नहीं चाहते आप पुरानी बातों को इनके सामने दोबारा से कुरे दें। ये एक फ्रेश बिगिनिंग को दर्शा रहा है, जहाँ पे ये चाहते हैं कि आप और ये बस एक फ्रेश रीस्टार्ट करें, जहाँ पे कोई और इंसान का इन्वॉल्वमेंट ना हो। सो गाइस, यहाँ पे लव मैसेज कार्ड कुछ देख लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। डिटैचमेंट, ओके, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। तो आपके पार्टनर मैंने कहा ना, भागे हैं आपकी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और फाइनेंशियल, इमोशनल, जो भी आपकी नीड्स थी। गॉसिप्स कर रहा है कोई है व्यक्ति जो आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। इनको ना ये इमेज कॉन्शियस पर्सन हो सकते हैं। समाज क्या कहेगा, घर के लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, एंड सब कुछ डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दिया है। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ, अनसेटिस्फाइड, आई वॉजंट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। तो जो आपके और इनके बीच में हुआ है ना, ये बिल्कुल खुश नहीं थे, ठीक है। मिस्टेक्स हुई हैं कुछ, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। तो ये विश करते हैं काश जो चीज़ें ख़राब हुई वो चीज़ें ठीक हो जाए, अच्छी हो जाए, ठीक है। कुछ लव मैसेजेस भी निकाल लेते हैं। तो आपके पार्टनर नाइट टाइम में आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या
चल रहा है इनके दिल और दिमाग में इस लव कनेक्शन को लेकर के। लेट्स सी। आई डोंट सॉरी, डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। ओके, भाई साहब गुस्सा है, इमोशंस ओवरवेल मी, इमोशनल भी हो रहे हैं आपको लेके। कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है आपके पार्टनर का। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ, तो आपको कुछ सच नहीं बता पा रहे हैं। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, आई कांट मेक अ डिसीजन, माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ, इनकी लाइफ मेस बन चुकी है। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, तो बाकी लोग कुछ छोड़ के गए इनको, तो क्या आप भी इन्हें छोड़ जाएंगे। विल दिस पेन एवर स्टॉप, आई हैव टू लेट गो यू टू फाइंड माई सेल्फ, क्या ये दर्द कभी ख़त्म होगा। आप बहुत डिफरेंट है बाकियों से। दिस फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव, मुझे ज़िंदा खा रही है ये जो फीलिंग्स। आई कांट डू दिस राइट नाउ, मैं नहीं कर सकता ये सब चीज़ें, बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, ये आपसे ऑब्सेस्ड है ये व्यक्ति। I can't take it anymore. I'm better with my mind than my heart. Please do what is best for you. I can't talk to you right now. And the last card. Don't treat me the way you do. Don't deserve. Don't deserve it. Okay, I don't deserve it. I don't want to be alone. Okay. दे हैव हर्ट मी, किसी अपने ने इनको हर्ट किया है। इनके अपने घर के लोग हो सकते हैं जिनसे इनको बहुत उम्मीद थी, शायद उन्होंने ही धोखा दिया, खंजर घोपा। सो गाइज, ये थी रीडिंग आज की। आई होप आपसे अगर रेजोनेट कर रही है तो जल्दी से क्लेम करें, हर हर महादेव लिख दे। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना।